solid है। अभी 9 ही क्वेश्चन हुए ऐसा। मतलब क्या स्पीड है। સર બે મોટી થિયરીઓ કરાઈ ને, એક રોટેશન વાળી અને એક પેલી ડિટર્મિનન્ટ વાળી। बस वो थियरी आ जानी चाहिए यार। देखो इतनी सर्दी हुई है फिर भी जग के लेक्चर ले रहा हूँ, बाकी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करता था। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है ए बी। रोज सुबह को जगता हूँ ना तो मन करता है मैसेज डाल दो कि आज इंटरनेट प्रॉब्लम है, फिर बोलता हूँ यार पढ़ा लेने दो। ये ए बी, ये बी ए, ठीक है। तो मेरे को एस स्क्वायर कितना मिल गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो मतलब ये कुछ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये ए बी मतलब ये 2ab है, ये बी है मतलब ये भी 2ab है, और ये ऐसा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है। डन। ओके। Yes. अब एस स्क्वायर है ना, आपने को बोला यार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया करो, बस पूरी दुनिया 99 पीएल लेके आएगी। यहाँ पे अल्फा कितना है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा कितना है 2ab। अल्फा है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा है 2ab। अल्फा है एस स्क्वायर प्लस, ये बी आंसर है ना इसका। यस सर, बी। ओके नेक्स्ट। 15 हो जाए तो बोलना। ओके ये क्या है, a student is to answer 10 out of 13 question, 10 out of 13 question, तो टोटल क्वेश्चन है 13, उसमें से उसको 10 क्वेश्चन पीएनसी है भैया, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। सच दैट मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द 5। अरे वाह एकदम लल्लू क्वेश्चन है। देखो ये जो 13 क्वेश्चन थे ना वो 2 सेक्शन में बटे हैं। एक पहला सेक्शन जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो दूसरे सेक्शन में ना बोले तो भी पता चल जाएगा कितने होंगे, 8। कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है कि उस बंदे को पहले सेक्शन में से एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो सकता है, 4 या तो हो सकता है 5 आंसर देना है। उस बंदे को आंसर कितने देने थे, 10। तो अगर 4 देगा तो यहाँ से 6 देने पड़ेंगे, अगर यहाँ से 5 देगा तो यहाँ से कितने देने पड़ेंगे, 5। तो उसका आंसर रेडी हो गया। 5 में से 4 आंसर दिया तो 8 में से 6 देना पड़ेगा, या तो फिर 5 में से 5 आंसर दिया तो 8 में से 5 देना पड़ेगा। अब जस्ट आपको इसको सोल्व करना है। ऊपर नीचे 1 की गैप है तो आंसर ऊपर वाला, ऊपर नीचे 2 की गैप है तो 8 के 2 स्टेप, तो 8 into 7 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे सेम है तो आंसर साईं बाबा, ऊपर नीचे 3 की गैप है तो 8 के 3 स्टेप, 8 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब जस्ट आप इसको सोल्व कर दो। 2 4 जा तो ये 27 जा 140, यहाँ पे 6 6 कट गया तो 8 7 जा 56, तो ये 196 कुछ आंसर होगा इसका। डन। यस सर, यस सर। अरे 2002 के पेपर में पीएनसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था क्या, ध्यान में नहीं आया था? नहीं। ओके तो देखो उसकी कमी यहाँ पे पूरी हो रही है। यहाँ से आप एक रूल बनाओ, यहाँ से आप एक रूल बनाओ। मान लो कि आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। अभी बातें सुनने में आ रही है कि एग्जाम जनवरी के बदले फरवरी में, ऐसा बातें सुनने को आ रही है, ठीक है। तो एक आपका फरवरी होगा और एक मान के चलो कि आपका अप्रैल होगा, ठीक है। तो फरवरी में मान लो कि 4 डेज एग्जाम होती है, हर डे 2 सेशन होते हैं, तो मतलब कि आपको 8 पेपर फरवरी के होंगे। क्लियर? अब फरवरी में जेई की एग्जाम देने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत आपकी बोर्ड की एग्जाम आएगी जो आपकी मार्च 14 से चालू हो रही है। डेट सारे डिक्लेयर है, ठीक है। तो मान लो कि ये 22 को पूरी हुई, और मान लो कि अप्रैल 8 से आपका जेई का सेकंड सेशन चल रहा है। तो इसके बीच में आप 22 को पूरी हुई तो 2 दिन तो आप क्रिकेट खेलोगे, ठीक है। तो 25 से मान लो कि किताबें पकड़ते हो तो आपको कितना टाइम मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो 15 दिन में कुछ करो ना करो, हो सकता है कि मैं घूमने भी चला गया हूं, ठीक है, कुछ करो ना करो, करना क्या है आपको, तो आपको ये 8 पेपर दिलो जान से कर लेने हैं फरवरी वाले। वहां से क्या जजमेंट मिलेगा,
फरवरी, ये एग्जाम देने जाने से पहले आप एटलीस्ट 100 पेपर करके जा रहे हो। कितने पेपर करके जा रहे हो? 100। तो 100 मतलब 100% सारे कंसेप्ट आपको आ रहे हैं। सिंपल सी बात हो गई। खाली क्या हो सकता है, नेम डे पे जो क्वेश्चन आया उस दिन, चाहे फिजिक्स की वजह से, चाहे केमिस्ट्री की वजह से, चाहे टाइम की वजह से, चाहे लॉजिक ना चल जाने की वजह से, चाहे ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, आप अपना 100% ना दे पाए और नंबर कम आए। लेकिन यहां से आपको रूल बन गया कि जो टॉपिक फरवरी में छूटे होंगे वो ही टॉपिक अप्रैल में दिखेंगे। ये रूल इस साल भी वर्क कर रहा था, लास्ट ईयर भी वर्क किया था, सेकेंड लास्ट ईयर भी वर्क किया था। तो ये रूल अभी से दिमाग में लेके जाना कि हर एक पेपर सोल्व करने। जैसे कि देखो 2002 में पीएनसी नहीं था, तो 2003 में दो पीएनसी दिखे। दिख रहा है क्या? समझ में आया? यस और कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो जो ये 100 पेपर में आएंगे वही टॉपिक आ सकते हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, फरवरी के पेपर का 100 पेपर के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। जो चीजें आ गई है वो आपको नहीं करनी है, जो चीजें नहीं आई है वही अप्रैल के लिए करनी है। रूल याद रख लेना। समझ में आया? पूरा खेल कंसेप्ट का है ही नहीं, पूरा खेल एनालिसिस का है। दुनिया अभी भी आरडी मतलब कि अच्छी अच्छी किताबें सिंगेज हो गई, ये हो गई, लेके सोल्व करती है आज के दिन। ठीक है, वो करने का ही नहीं होता है, आज के दिन खाली पेपर करने का होता है। देखो क्या है कहानी। तो नंबर सर वो शर्मा को एंट्री दो ना, हाँ, दीप को एंट्री चाहिए सर। तो यहाँ पे वेटिंग में रिक्वेस्ट आएगी तो एंट्री दूंगा ना यार। अब मैं ऐसा, वो मेरे को कॉल कर रहा है अभी। तो उसको बोल रिक्वेस्ट भेजेगा तो एंट्री दूंगा ना, और उसको बोल चुपचाप यार। बाकी देखो यहाँ पे आया, अब आया तो अब मैंने एंट्री दे दी। देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन, तो मैन कितने हैं 6, एंड 5 वुमेन, वुमेन कितनी है 5, कैन डाइन एट अ राउंड टेबल। इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। राउंड टेबल के लिए सर्कुलर परमिटेशन, एन चीजों को राउंड टेबल पे अरेंज करने के वेज होते हैं n-1 फैक्टोरियल। याद रखना। डन? यस तो देखो यहाँ पे सर्कुलर पे अरेंज कितने को करने का है, 11 बंदे को करने का है। समझ में आया? 6 और 5, तो उसकी अरेंजमेंट देखने जाओ तो 10 फैक्टोरियल होगी। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन, the number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no 2 women are sit together। कंडीशन है 2 वुमेन साथ साथ नहीं आनी चाहिए। तो ये तो आपने एनसीईआरटी लेवल का आया। 2 वुमेन साथ साथ कब नहीं आएंगी, जब मेन के बीच में वुमेन को बैठा दिया जाएगा। मतलब सब, मतलब इस तरह से अगर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तब मतलब कभी भी 2 वुमेन साथ साथ नहीं आएंगी। सिंपल सी बात, यस सिंपल सी बात। हाँ तो Yes, बोल दो यार। यस सर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 मैन को बैठाना है। समझ में आया? 6 मैन को बैठाने के वेज कितने होंगे, आपको कहाँ पे बैठाना है, सर्कुलर पे बैठाना है। तो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। डन? यस सर ये आपने 6 मैन को बैठा दिया, तो वेज कितने हुए, 5 फैक्टोरियल। उसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 प्लेस क्रिएट हुई। कितनी प्लेस क्रिएट हुई, 6। तो 6 प्लेस पे आपको वुमेन को बैठाना है। तो पहली वुमेन सोचे कि मैं कहाँ बैठूंगी, तो पहली वुमेन के पास 6 रास्ते हैं, दूसरी के पास 5 है, तीसरे के पास 4 है, चौथे के पास 3 है, उसके पास 2 है, और मतलब हो गई 5 बैठ गई। ठीक है, तो ये वेज कितने हुए, 6 फैक्टोरियल। ये कितना हुआ, 1 to 6 मतलब 6 फैक्टोरियल। मेन के थे 5 फैक्टोरियल, तो आंसर था कुछ 6 into 5 फैक्टोरियल। आया समझ में? यस सर। समझ में आया? देखो सबसे पहले सर्कुलर बैठाया 6 लोगों को, तो उसकी अरेंजमेंट हुई 5 फैक्टोरियल। उसकी वजह से जगह खाली हुई 6 में 5 को अरेंज करना मतलब 6 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर 6 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है? यस सर ओके, यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ओहो हो, मतलब लास्ट पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट्स को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ मोहब्बत हुई है, लेकिन मेरे गांव में तो भाई जब मैं पढ़ता था ना, आप लोगों की किताब में एनसीईआरटी की जो किताब है उससे पहले जो जीएसईबी की किताब हुआ करती थी, आप लोगों ने सोल्व की ही होगी, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ 3 चैप्टर थे, बहुत तगड़े 3 चैप्टर थे। एक का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उसकी बात कर रहा हूँ। एक का नाम था इंटीग्रेशन और एक का नाम था डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तीनों चैप्टर लिखे थे विक्रम जनार्दन पुरोहित सर ने, ये मेरे टीचर थे, ठीक है। और इन्होंने मुझे बताया था कि आईआईटी के अंदर अगर डिटर्मिनेंट्स में एंटिक दिखे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आंसर क्या आएगा Yes. इसका? 0। क्लियर? 0. समझ में आई कहानी? या तो Yes. अगर आपको ये समझना है तो आप n के बदले 1 मान लो ना, n से क्या फर्क पड़ता है, n को आप 1 मान लो, तो ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है और ये ओमेगा है, ठीक है। अब सबको एक जगह इकट्ठा करो, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट रो बन जाएगी। मैं क्या करने का बोल रहा हूँ, R1 implies R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको R1 में इकट्ठा करो। और ये तो क्या होता है? 0। 0. ये 0, ये 0, और अगर कंटिन्यू 0. मिलता है तो आंसर क्या आता है? 0। समझ में आई कहानी? Yes, sir. यस ओके, हुए 15 हुए कि अभी भी नहीं हुए? नहीं हुआ. ये कौन सा है? जल्दी बोलो। 14. 14 है। एनसीआर प्लस 1, एनसीआर माइनस 1, ये मेरे जादू नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये 2 टाइम एनसीआर का मतलब एनसीआर प्लस एनसीआर। समझ में आया? 2 टाइम एनसीआर का मतलब एनसीआर प्लस एनसीआर। क्लियर? Yes, sir. आपको जादू पता है, 2 कॉम्बिनेशन का सम अगर ऊपर सेम हो नीचे पड़ोसी हो तो ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे जो बड़ा होता है वो आता है, मतलब शादी हो जाती है। ये 2 शादी करके एक हो गए, वैसे ही ये 2 शादी करके एक होने जा रहे हैं। ऊपर एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा आया वो। अब वापिस ये दोनों शादी करके एक होने जा रहे हैं, ऊपर एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा आया वो। आंसर था n+2 CR+1। डन? Yes, sir. इतना भी आसान नहीं आएगा, हाँ, लेकिन लॉकडाउन कोविड की वजह से आ जाए तो हो जाए। अरे यार, इंटीग्रल टर्म्स इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, ये मेथड इंटीग्रल टर्म्स दिखेगी। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इसकी इंटीग्रल में एक ही सम सिखा दूंगा आपको। जितने भी इंटीग्रल टर्म्स के क्वेश्चन फ्यूचर में आएंगे सेम मेथड से बनेंगे। मान लो कि इसकी इंटीग्रल टर्म r+1 है और आपको पूरे चैप्टर में एक ही चीज तो आनी चाहिए थी बाइनोमियल वाले चैप्टर में, क्या? r+1 टर्म क्या होती है? तो n यहाँ जो हो उससे कम, पहला रेस टू इन दोनों का डिफरेंस और दूसरा रेस टू नीचे वाला। अगर आप a प्लस बी रेस टू n का एक्सपांशन करते हो तो उसकी जनरल टर्म ये होती है। सिंपल? Yes, sir. यस सर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपका रास्ता इसके थ्रू ही जाएगा। बाइनोमियल का क्वेश्चन मतलब इसके बिना आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। सिंपल? जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है √3 प्लस 1/8 रेस टू 256। इसमें इंटीग्रल टर्म कितनी है? तो मान लो कि इसकी एक इंटीग्रल टर्म r+1 है, तो क्या होगी? तो n CR A रेस टू n माइनस R B रेस टू R। सिंपल? सिंपल? Yes, sir. अब आपको ये इंटीजर में, इंटीग्रल टर्म का क्या मतलब, ये आपको किस में आंसर चाहिए? इंटीजर में आंसर चाहिए। ये इंटीजर में आंसर तभी मिलेगा जब R/8 n यूनियन 0 में आएगा, या तो Z प्लस मतलब n यूनियन 0 मतलब इंटीजर या तो 0 में आएगा। ये अगर मान लो कि पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, साथ साथ ये भी अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है 256 माइनस R/2, अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तभी तो इसका आंसर इंटीजर आएगा। कंडीशन लगी? दिमाग समझ में, मतलब आया समझ में? Yes, sir. अब देखो, Yes. अगर R/8 n या तो 0 में आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि r जो है ना वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल सी बात।
तो ही तो इंटीजर बनेगा। Yes, sir. और वैसे ही वो कंडीशन में यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे देखो 256 माइनस आर, तो आर जो है ना वो 256 जितना या तो उससे छोटा होना चाहिए, 0 या तो उससे बड़ा होना चाहिए, यहां से वो कंडीशन बनी। सिंपल सिंपल। Yes, sir. जितने यस सर, जितने आर उतनी टर्म, आर के बदले 1 लोगे तो 1 टर्म मिलेगी, 2 लोगे तो 2 टर्म मिलेगी, 3 लोगे तो 3 टर्म, मतलब जितने आर उतनी टर्म, तो मतलब नंबर ऑफ आर अपने इंटीग्रल टर्म होती है। समझ में आया? थियरी समझ में आई? क्या लॉजिक लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में? क्योंकि ये चैप्टर तुम लोग मेरे से नहीं पढ़े थे, राइट? कंडीशन समझ Yes. में आई? कंडीशन समझ में आई? क्या क्या रूल लग रहा है इसके अंदर? हाँ तो बोलो क्या Yes, sir. क्या करने का? ये इस मतलब जनरल टर्म लिखने का, उसकी जो इंडेक्स है सेपरेट, जो ए और बी होता है उसकी जो डिग्री होती है उसको इंटीजर बनाने का। तो यहाँ से आपको आर की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी कि आर 8 का मल्टीपल होगा। कितने आर मिलेंगे, जितने आर मिलेंगे उतनी इंटीग्रल टर्म होगी। तो आपको नंबर ऑफ आर फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको इंटीजर बनाने के लिए आर 8 का मल्टीपल है और सेम टाइम पे ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो r 8 का मल्टीपल और r 0 से 256 के बीच में, क्योंकि 256 से बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 0 से अलावा जाएगा तो भी आपको यहाँ पे ये कंडीशन चेक करनी है। तो मतलब आपको पता चल गया है कि आपका r है वो 0 या तो उससे बड़ा, 256 या उससे छोटा और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो r क्या क्या हो सकता है सोचो। 0 हो सकता है, એટલે સર ખાલી ઘાતમાં પૂર્ણાંક संख्या જ રાખવાની એવું हाँ, हाँ घात में पूर्णांक रखवानी। तो यहाँ पे ये आपका r ऐसा हो सकता था। समझ में आया? Yes, लास्ट sir. था 256, तो ऐसे कितने r मिलेंगे? तो देखो ये AP है, आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग ये AP का रूल पढ़े हो ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। तो 2 ये तो 0 है, 256 by 8, तो 8 3 जा 24, 1 2 8 2 जा 32 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n आपको मिला 33। तो ऐसी कितनी टर्म है? 33 टर्म। 33. तो क्या देगी आंसर? इंटीजर देगी। समझ में आई कहानी? Yes, sir. क्लियर? तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आज भी यस सर, मैंने रिकॉल कराई है, दिमाग में लेके जाना भाई। ठीक है? ओके Yes. Yes, sir. ओके, चलो बाय। Bye, sir.